पिछले क्लास में हम लोग अल्कीन स्टार्ट किए थे और अल्कीन के प्रिपरेशन को कंप्लीट किया था। आज इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करना है हम लोग। सबसे पहले अल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करीब करीब अल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा ही है, यानी कि बहुत सारा कुछ कॉमन है, आइडेंटिकल है। जैसे सबसे पहले इनके मेंबर्स के फिजिकल स्टेट के बारे में, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन होता है, यानी कि C2H4 यहां से स्टार्ट होता है, जबकि अल्केन में फर्स्ट मेंबर मीथेन था। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। यहां कह रहा है कि फर्स्ट 3 मेंबर्स यानी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। अल्कीन का फर्स्ट 3 मेंबर कौन कौन सा हो गया? इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। अब यहां के बाद में नेक्स्ट 14 मेंबर यानी कि पेंटीन से लेकर के चलेंगे तो नेक्स्ट 14 मेंबर्स आर इन लिक्विड स्टेट, और इसके बाद में बाकी जितने हायर मेंबर्स होंगे वो सब के सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये इनके फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हो गया। अब जो कुछ भी पूछा जाएगा वहीं से आप गेस कर सकते हो। जैसे अगर पूछा गया कि डेकिन क्या होगा, तो डेकिन इस वाले पार्ट में चला जाएगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में वो आएगा यहाँ। अब इसके बाद में इसके सॉलिबिलिटी से रिलेटेड जितने हाइड्रोकार्बन है, जैसे अल्केन वाटर में इनसॉल्युबल है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ अल्कीन के साथ में भी होता है। ये भी वाटर में इनसॉल्युबल लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, इन सब में ये सॉल्युबल होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कीन में कंसेप्ट था, लोअर मेंबर टू हायर मेंबर बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर आइसोमर्स को ले लेंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, अब उस कंडीशन में जितना ज्यादा ब्रांच रहेगा उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू उतना ही कम होगा, बिकॉज द इंक्रीज इन ब्रांच डिक्रीज द मॉलिक्यूलर साइज, डिक्रीज द वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू डिक्रीजेस। तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में बढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ में। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में है, इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी ये ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं। जैसे सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2। अब अल्केन का प्रिपरेशन, अब यहां से आपको कुछ रिएक्शन रिपीट होने लगेगा। अल्केन में जो पढ़ोगे वो अल्काइन में भी रिपीट होगा। अब अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जैसे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसे हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। और अल्केन में हम लोग पढ़े हैं कि द हाइड्रोजनेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, तो इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। ये अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे, तो ये दो जगह पर रिएक्शन आ गया, एक अल्केन के प्रिपरेशन में आ गया और दूसरा अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टी में आ गया। तो जैसे हम लोग इथीन लिए तो इथेन बना, प्रोपीन लेंगे तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटीन लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। आप अपनी तरफ से इसमें रिएक्शन और बढ़ाते जा सकते हैं। फिर सेकंड है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन यानी कि H2। अब इस जगह पर भी अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्कीन है, यहां हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनका हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं। यहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा था तो यहां हैलोजन ऐड होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों जगह पर हैलोजन जुड़ जाएगा। अब याद करो पिछले क्लास में बताए थे दो हैलोजन इसलिए डाइहैलाइड, और डाइहैलाइड का दो फॉर्म था, एक विसिनल डाइहैलाइड और दूसरा जेम डाइहैलाइड। तो यहाँ पर दोनों जगह पर हैलोजन आया है एडजेसेंट कार्बन एटम पर, इसलिए यह फॉर्मेशन करता है विसिनल डाइहैलाइड का। ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड। अब अगर यहाँ Cl2 लेते हैं तो दोनों जगह क्लोरीन आएगा, अगर Br2 लेते हैं तो दोनों जगह पर Br आएगा। Br2 का अपना एक इंपॉर्टेंस भी है, जैसे अगर CH2 यानी इथीन का ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों जगह पर एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, यहां भी ब्रोमीन और इस जगह पर भी ब्रोमीन। अगर इनका आईयूपैक नेम लिखें हम लोग तो ये आ जाएगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन।
1,2 डाइब्रोमोइथेन। अब जो खास बात है वो ये, जैसे अगर दो गैस जार में एक में अल्कीन है और दूसरे में अल्कीन है, अब आपको ये पता करना है कि किसमें अल्केन और किसमें अल्कीन है, तो इस केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहा जाता है। करते क्या है, यहां जो आप ब्रोमीन सॉल्यूशन देख रहे हैं, इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर है। तो जो दोनों गैस जार दिया हुआ है, दोनों गैस जार में हम लोग ब्रोमीन वाटर डालते हैं। ब्रोमीन वाटर का कलर रेडिश ब्राउन है। जिस गैस जार में ब्रोमीन वाटर ऐड करने पर या अगर ब्रोमीन वाटर से जिस गैस को पास कराने पर अगर वो ब्रोमीन वाटर को डिक्लराइज कर दे, तो इसका मतलब वहां रिएक्शन हुआ है, वो अल्कीन है। और जहां डिक्लराइजेशन नहीं हो, रेडिश ब्राउन कलर रेडिश ब्राउन ही रह जाए, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं हुआ, वो अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। अब कलरलेस क्यों हुआ? एक्चुअली जब एडिशन रिएक्शन होगा तो इनका फॉर्मेशन हुआ और ये कलरलेस होता है। तो चेंज इन कलर ये एडिशन रिएक्शन की वजह से, और एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। सैचुरेटेड में एडिशन नहीं होता है, सैचुरेटेड में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे। द रिएक्शन विद ब्रोमीन जो कलरलेस बनाता है इज यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये अल्कीन के टेस्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है, अल्काइन में भी इसी तरह का रिएक्शन शो करेगा, जो हम लोग जब अल्काइन पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां विसनल डाइहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। हाइड्रोजन हाइलाइड यानी कि HX। अब इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान दोगे क्योंकि कई कंसेप्ट यहां आने वाले हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड यानी HX। अब अगर अल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं HX का, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक जगह पर हाइड्रोजन और दूसरी जगह पर हैलोजन का यहां पे कॉम्बिनेशन होगा, ये जुड़ेगा, यानी हैलोजन का फॉर्मेशन हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HCl। अब जब ये ऐड करेंगे तो एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह क्लोरीन चला गया, तो जो CH2 था वो CH3, यहां CH2 और ये Cl, यानी ये फॉर्मेशन कर लिया क्लोरोइथेन का। हर हाल में ये 1 पर ही रहेगा। यहां है तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 पर आ गया, अगर यहां है तो इधर से करना होगा तो भी 1 पर आएगा, इसलिए 1 क्लोरोइथेन लिखते हैं। ये तो कॉमन कंडीशन में हुआ। लेकिन अगर इसे हम लोग लेकर के चलते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर भी कहा गया कि HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहा जाता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में अलग अलग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड के इस तरफ में CH2 है, जबकि इस तरफ में CH और CH3 है, तो यहां दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखना, एक बता रहा है कि हम इस HCl का हाइड्रोजन CH पर डालते हैं और CH2 पर क्लोरीन डालते हैं, तो देखो तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और Cl। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, हम यहां हाइड्रोजन डालते हैं और यहां क्लोरीन डालते हैं, तो देखो तो यहां हाइड्रोजन और यहां क्लोरीन डालेंगे तो यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl और CH3, दोनों अलग अलग बन रहा है। एक हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हम किसे सही मानेंगे, कौन ज्यादा बनेगा, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? तो इसके लिए एक रूल आता है जिसे हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। भी लिखा जाता है, W भी लिखा जाता है, इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मार्कोनिकॉव्स रूल ये इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ये हाइड्रोजन हाइलाइड में नहीं, बहुत सारे अटैकिंग रिएजेंट में अप्लाई होगा, इसी जगह पर 2-3 जगह पर ये अप्लाई होगा। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बताता है? बताता है निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। अटैकिंग पार्ट ऑफ negative part of attacking reagent attached with that carbon atom which has less number of hydrogen। जैसे यहाँ ये अनसिमेट्रिकल है, मार्कोनिकॉव्स लागू होगा। HCl का निगेटिव पार्ट है, HCl जब आयनाइज होगा तो H++ Cl-, तो इसका निगेटिव पार्ट ये Cl- है।
तो ये कह रहा है कि निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच विद दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन को देखोगे, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में इसके पास में 2 हाइड्रोजन और इसके पास में 1 है, तो कम हाइड्रोजन किसके पास में होगा? CH के पास में। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इस HCl का निगेटिव पार्ट यानी Cl CH के साथ जुड़ना चाहिए, और जब CH के साथ जुड़ेगा तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में जनरली हम लोग मेजर प्रोडक्ट को ही लिखते हैं, यानी कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये नहीं लिखोगे आप, ये लिखोगे। कुछ और एग्जांपल बताते हैं आपको, इसको नोट करोगे जैसे बताए हैं उसी तरीके से। ये सारा रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड कुछ और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 और सपोज इनका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन आयोडाइड से, और आपसे बात पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले आप अल्कीन को टेस्ट करोगे कि वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है यानी कि दोनों तरफ में बराबर बराबर है, तो कहीं भी डालोगे आयोपैक नेम सेम होगा, चाहे लेफ्ट साइड वाले में डालो या राइट साइड में डालो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तब वहां आपको मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। अब यहां देखो इस डबल बॉन्डेड के साथ में CH3 है और यहां इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यानी कि अनसिमेट्रिकल है। तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार से निगेटिव पार्ट हो गया I, H प्लस प्लस I माइनस है, तो ये निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो कम यहां होगा, तो इस जगह पर जुड़ेगा आयोडीन और इस जगह पर जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां देगा CH3 CI, यहां CH3, इस जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यानी CH2 और ये CH3। आई पैथनियोमीटर लिखना है तो 1 2 3 4, पहले I आएगा उसके बाद फिर M, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एक और कंसेप्ट आता है, जैसे यहां देखो CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 अनसिमेट्रिकल है, और इनका रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। फिर ये देखो अनसिमेट्रिकल है, HBr का निगेटिव पार्ट हो गया Br, ये Br उस कार्बन से जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन होगा यानी कि CH के साथ में, तो ये प्रोडक्ट बना यहां पर CH3 CH Br और यहां CH3। लेकिन इस जगह पर HBr के केस में एक कंसेप्ट आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। यानी अगर HBr आप ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr सिर्फ HBr के केस में अप्लाई होता है, मार्कोनिकॉफ रूल सब जगह पर अप्लाई होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में होता है, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड रहेगा तब भी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। H2O HCl HBr माने सब जगह पे मार्कोनिकॉफ होगा अगर अनसिमेट्रिकल है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहा है अटैकिंग एजेंट। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ HBr, और वो भी कब, जब पेरोक्साइड है। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ होगा, और अगर HBr के साथ पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ। किसी दूसरे के साथ भी पेरोक्साइड दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वहां एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ नहीं होगा। तब ये क्या करता है, तो यहां पर निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। जुड़ना तो इन्हीं दोनों में से किसी एक पर है, यहां पर 1 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार से CH2 पर जुड़ेगा यानी CH3 CH2 CH2 और ये Br, यानी यहां बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका ध्यान में रखिएगा, इस वाले केस में यहां पर ये मार्कोनिकॉफ लग रहा है और इस जगह पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूरत पड़े तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा अपनी कॉपी। अब हम लोग आते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर यानी कि H2O, इनका भी जब रिएक्शन कराएंगे
तो इस जगह पर भी H2O आयोनाइज करता है, आप याद करो H2O का आयोनाइजेशन होता है एज H++OH-। तो यहाँ भी ये निगेटिव पार्ट है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन रहा तो कहीं भी हाइड्रोजन और कहीं भी OH डाल सकते हो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल रहा तो मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा। जैसे देखिए एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और इनका हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन विद वाटर है, और ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2O के प्रेजेंस में होता है। डबल बॉन्ड के इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो ये सिमेट्रिकल है। H और OH आप दोनों तरफ में से कहीं भी डालोगे आयोपैक नेम सेम। मान लीजिए कि हम यहाँ पर H डाल रहे हैं, ये कंपाउंड हो गया CH3 CH2, यहाँ CH OH और CH3, यानी 1 2 3 4, ये बन गया ब्यूटेन 2 ऑल। आप में से कोई कहता है कि नहीं हम यहाँ H और यहाँ OH डालेंगे, तो जब यहाँ OH रहता है तो इधर से नंबरिंग करोगे तो भी 2 पर ही आएगा, यानी यहाँ कोई रूल का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल रहा जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस जगह पर आप H2O डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, तब यहाँ भी H अनसिमेट्रिकल है, तो H++OH-, तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार से इसका निगेटिव पार्ट है OH, तो OH वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, यानी किस पर जाकर जुड़ेगा CH पर, तो ये कंपाउंड बन गया CH3 CH OH और यहाँ CH3, और इस जगह पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये था एडिशन ऑफ वाटर। बिल्कुल सेम कंसेप्ट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में भी होगा, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। आप स्ट्रक्चर अगर देखो याद होगा आपको, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे था, ये H2SO4 है, रिएक्शन में यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है, यानी कि एक पार्ट हो गया H और दूसरा पार्ट हो गया O। कई जगह पर आप इसी को देखेंगे तो लिखा जाता है O, ये आ गया, और इस S के साथ में 3 ऑक्सीजन है, तो इसे हम लोग SO3H कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन सल्फोनिक एसिड कहा जाएगा। अब जब इनका रिएक्शन कराते हैं किसी अनसिमेट्रिकल के साथ में, जैसे इसी प्रोटीन को ही ले लें, तो CH डबल बॉन्ड CH2, और इनका जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो निगेटिव पार्ट है SO3H, ये माइनस वाला पार्ट है, तो ये वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, यानी कि CH के पास में, तो ये कंपाउंड यहां फॉर्मेशन कर लेगा CH3 CH O SO3H, और इस जगह पर ये फॉर्मेशन कर लिया CH3 का। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन था जो आपको समझाने के लिए यहां पर लिखे थे। आपको जरूरत महसूस हो तो कहीं रफ में आप लिख सकते हैं, नहीं जरूरत महसूस हो तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं, बट रिएक्शन आप लिखोगे। अगर ऐसा सिमेट्रिकल होता तो कहीं पर भी H और कहीं पर भी OSO3H डालो, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां तक इसको कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ में बढ़ते हैं। ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इनके ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग बेयर्स रिएजेंट एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को कहा गया है, उनके साथ में इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि H2O रहेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नेसेंट ऑक्सीजन होता है। आप ऐसे भी O देखोगे कहीं लिखा हुआ रहेगा, और किसी जगह पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नेसेंट का मतलब होता है तुरंत का जन्म लिया हुआ, नवजात, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। और इनका प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोवाइड करता है, वो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, यानी कि KMnO4। अब जब इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट से, तो विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। डाइऑल कहने का मतलब हो गया कि 2 अल्कोहलिक ग्रुप, और विसिनल कहने का मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर, यानी कि यहां भी OH जुड़ जाएगा और यहां भी OH। तो चूंकि सेम कंपोनेंट ऐड हो रहा है,
इसलिए मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ का जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ OH और इस जगह पर भी CH3। डाई और हो गया, अगर नेमिंग करते हैं लोग तो 1 2 3 4, तो यहाँ आ गया ब्यूटेन। 2 और 3 पर है अल्कोहलिक ग्रुप 2 3 डाइऑल, और याद करो डाई आया है इसलिए यहाँ पर इसका E वापस आ जाएगा, तो ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। तो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, ये आपका डाई और ऑक्सीजन डाइऑल का फॉर्मेशन होगा। दूसरा ऑक्सीडेशन हो सकता है अगर एक्वस की जगह पर आप एसिडिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। CH3 होल ट्वाइस C है दिया हुआ, यानी कि इस तरीके से दिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, आप इसे मान करके चलो, और इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं। आप बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप यहां पे एरो पर भी दे सकते हो। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट तो KMnO4, और एसिड के लिए हम लोग H+ यूज करते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर याद करो, एसिड आयनाइज होकर प्रोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं H+ का, तो इसलिए यहां पर यूज किया गया है। तो ये कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का अल्कीन यहां पर आपका यूज किया गया है। यानी कि अगर इस तरीके का है, सेकेंडरी अल्कीन है, तो कीटोन बनेगा। ये 12th में जाकर के ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी सिर्फ आप एग्जाम में याद रखोगे। जैसे आप बुक में देखेंगे वहां दिया हुआ है कि अल्कीन का भी फॉर्मेशन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। 6th के बाद में 7th में आ जाते हैं लोग पॉलीमराइजेशन पर। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट। तो पॉलीमराइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ यूनिट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप पॉलीथीन का नाम सुने तो पॉलीथीन के लिए इथीन यूज करते हैं लोग। 12th क्लास में एक चैप्टर ही मिलेगा आपको पॉलीमर, तो वहां इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ एक सिंपल कंसेप्ट आप याद रखो, N यानी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लार्ज नंबर ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, बेंजाइल पेरोक्साइड का यूज किया जाता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये पॉलीमराइज करता है और पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन का फॉर्मेशन करता है, जो हम लोग यूज करते हैं पॉलीथीन का। तो इथीन से बन गया पॉलीथीन। वहीं अगर प्रोपीन होता तो फॉर्मेशन कर लेता पॉलीप्रोपीन का। ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये CH2 अगर मान लीजिए हम 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो ये CH2 ये 100 टाइम्स रिपीट होता चला जाता है, इसलिए इसको बॉक्स के अंदर में रखा गया। और ये लास्ट में ये जो दोनों देख रहे हो बॉन्ड है, 12th में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये रिएक्शन कंबाइन करता है, जैसे इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन हम लोग मैकेनिज्म देखे थे अल्केन वाले में, बिल्कुल उसी तरह से वो एंड पर आकर के जो होता है तो यहाँ पर एक जोड़ने का काम करता है। अभी फिलहाल जितना जरूरत का है उतना बताएं और उतने ही आप याद रखो। इथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन, तो अगर प्रोपीन रहा तो पॉलीप्रोपीन, ब्यूटीन रहा तो पॉलीब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। इसको नोट कीजिए। एक और रिएक्शन बचा हुआ है ओजोनोलिसिस, उसको बताते हैं। अब यहाँ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मिलेगा। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे 11th में जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 12th में भी इसका एप्लीकेशन। इससे जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको थोड़ा भी इग्नोर नहीं करोगे। जहां तक बता रहे हैं आज वहां तक का पोर्शन कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अब हमारा सिलेबस बिल्कुल एकदम एंड की तरफ में बढ़ गया। आज अल्कीन खत्म होने वाला है, पर इसको कर लेते हैं हम लोग। ओजोनोलिसिस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ओजोन और दूसरा लिसिस, यानी ओजोन के प्रेजेंस में यहां बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसलिए इस फेनोमेनन को ओजोनोलिसिस कहा जाता है। अल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, यहां ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। इनका जब रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन होता है, और इस एडिशन रिएक्शन से ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां ये जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, यहां इस जगह पर यहां भी ऑक्सीजन आ गया, यहां भी ऑक्सीजन आ गया, और एक ऑक्सीजन इस जगह पर आ गया। इसे हम लोग ओजोनाइड कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि जो कुछ समय के लिए बनेगा। और जब इनका Zn plus H2O से रिएक्शन कराते हैं, Zn plus H2O से
तो इस जगह से बॉन्ड ब्रेक करता है, क्लीवेज होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस जगह से क्लीवेज होगा। ये ऑक्सीजन एक्चुअली जिंक के साथ कंबाइन कर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, ZnO का। और यहां पर जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखो एक बॉन्ड कार्बन का खाली हुआ और एक बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन का खाली हुआ, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना देते हैं, यानी कि ये भी कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर गया और ये भी कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर गया। अब ये दो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, अल्डिहाइड भी हो सकता है, दोनों का दोनों कीटोन हो सकते हैं, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अल्कीन कौन सा लिए हैं। हम समझाते हैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे अगर हमें दे दिया है कि ओजोनोलिसिस इस अल्कीन का कराना है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 का, पहला काम आप करोगे इसको इस फॉर्मेट पर लिखेंगे, इस तरीके से। कैसे लिखेंगे? ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसको पहले आप यहां डबल बॉन्डेड कार्बन को लिखेंगे। इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, यहां ये 2 हाइड्रोजन डाल दिए। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, तो मान लीजिए कि यहां पर मिथाइल कर दिए और इस जगह पर हाइड्रोजन कर दिए। देखो इसको इस फॉर्मेट पर लिख दिए, यहां जैसे था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बाकी का जो प्रोडक्ट का मेथड ऊपर में दिया हुआ बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे, ये सब जैसे है वैसे ही रह जाएगा उसी पोजीशन पर। यहां गया CH3 CH O CH H, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, ये ओजोनाइड बना। अगले स्टेप में यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा अंडर सिमिलर कंडीशन, अब ये पूरा लिखोगे, अब यहां देखो क्या बन जाएगा CH3, अब इस C के साथ में डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये H, यानी एक आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O H, यानी इथेनल अल्डिहाइड है, और दूसरा H C डबल बॉन्ड O H, यानी फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम लोग मीथेनल कहते हैं, यानी यहां बन गया मीथेनल। तो दोनों का दोनों अल्डिहाइड बना है। अब एक इसको देखो CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। सपोज इसका ओजोनोलिसिस करा जाए, इसे भी हम लोग को इसी फॉर्मेट पर लिखना है। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डबल बॉन्ड वहां नहीं इस जगह पर डालना है, तभी कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होगा। यहाँ CH का इसको इसी फॉर्मेट पर लिखना है, तो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को लिख दिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप CH3, इसके साथ में एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप CH3 करोगे, इसको CH3 और एक हाइड्रोजन। अब इनका ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये एटम का पोजीशन जैसे है वैसे ही रहेगा। CH3 C CH3 O C, यहां भी O, इस जगह पर एक CH3 है और दूसरा H है। अब इनका क्लीवेज होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां से ये करेगा। तब यहां क्या बन जाएगा CH3 C, इसके साथ ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया और फिर CH3, यानी एसीटोन जिसे प्रोपेनोन कहते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनोन। और दूसरा ये कंपाउंड हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी अल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो पहले वाले में देख रहे हो कि दोनों अल्डिहाइड बन रहा है, दूसरे वाले में एक कीटोन और दूसरा अल्डिहाइड बन रहा है। अब आप यहीं से इमेजिन करो कि इस जगह पर एक और अल्काइल ग्रुप होता, तो हाइड्रोजन की जगह अल्काइल होता, तो यहां पर भी हाइड्रोजन की जगह अल्काइल होता, तो दोनों कीटोन बन सकता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे इसको बनाने का, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन करता है। डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप यहां से ही बता सकते हो। करना क्या है आपको, जिस जगह पर डबल बॉन्ड है इमेजिन करो कि वो ब्रेक कर गया और इस अटैच्ड कार्बन के साथ में जाकर जुड़ गया, तो यहाँ H2 है, तो इस H को आप यहां भी इमेजिन कर सकते हो।
देखो यही प्रोडक्ट ना CH3COH, CH3COH और यहाँ HCOH, इसमें भी वैसे ही इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाओ, यहाँ भी और इस जगह पर भी। तो देखो CH3COCH3 ये बना है CH3COCH3 और जगह पर CH3CHO, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको यहाँ फैला दो, ये इथेनॉल बन गया। उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे तो दो कीटोन भी बन सकता है। पूरे मेथड की बजाय हम डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे अगर दिया हुआ CH2C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा। क्या कंसेप्ट पता है इस अल्कीन का ओजोनोलिसिस? तो आपको लिखना है, आप लिखिएगा खुद से अपनी कॉपी में इसी तरीके से पूरे मेथड से। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा जो हम यहां बता दे रहे हैं, ये डबल बॉन्ड यहां से हटा और दोनों जगह पर डबल बॉन्ड को जुड़ गया, यानी यहां पर भी एसीटोन कीटोन का फॉर्मेशन हुआ और यहां भी कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, तो दोनों कीटोन का फॉर्मेशन होगा। द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन कैन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन और कीटोन्स, यानी कि दो अल्डिहाइड बन सकते हैं, एक अल्डिहाइड एक कीटोन बन सकता है, या दोनों कीटोन हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अल्कीन। तो ये यहां तक अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। तो आज हम लोग का यहाँ अल्कीन कंप्लीट हो रहा है। अब अगले क्लास में हम लोग अल्काइन स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां तक का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज यहीं तक।